हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीजनिंग में एक नया टॉपिक डाइस करने वाले हैं और एक क्लास इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। जिस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं उतने के लिए हमारा एक क्लास सफिशिएंट है। तो अच्छे से देखिएगा, सारा कंसेप्ट यहीं पे आपको समझाएंगे विथ एग्जांपल्स, ठीक है। और डाइस के बाद हम लोग करने वाले हैं क्यूबॉइड यानी घनाभ या घन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप आइएगा, हम ये मान के चलते हैं कि मुझे जीरो लेवल से पढ़ाना है, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पासा। पासा कितने तरह के होते हैं? पासा दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया मानक पासा। क्या हो गया दोस्तों? मानक पासा। यदि आप इसका इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। डाइस मतलब पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अच्छा, मानक पासा क्या होता है भाई? मानक पासा हम क्या करते हैं, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके दिखाएंगे। मान लीजिए ये हमारा एक डाइस है, ये मान लीजिए हमारा एक डाइस है। यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, कुछ भी जो भी मेरा मन करता है। तो हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा सा कंसेप्ट सिखाते हैं। देखिए पासा में आपको पता है, कभी भी आप देखिएगा ना एज ए आपको बुक में, तो पासा में 3 ही अंक नजर आएंगे। और अगर हम आपको बोले तो पासा का वर्गीकरण 2 है। एक होता है दोस्तों बंद पासा और एक होता है ना खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा। तो आप बोलेंगे सर बंद पासा और खुला हुआ पासा फिर क्या है भाई? तो बंद पासा में केवल 3 ही अंक नजर आएंगे और खुला हुआ पासा में माफ कीजिएगा 6 का 6 अंक नजर आएगा, ठीक है। अब हम लोग बंद पासा का कैटेगराइज करने वाले हैं, ये है मानक पासा। याद रखना, मानक पासा में किसी भी 2 अंकों को जोड़ने से 7 नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, 7 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इधर से जोड़ने से कितना आ रहा? 6, इधर से जोड़ने से कितना आ रहा? 4, और इधर से जोड़ने से कितना आ रहा? 8। इसका मतलब ये हो गया भाई कि किसी भी 2 को जोड़ने से 7 अगर नहीं होता है तो ये हमारा मानक पासा कहलाता है। और आपको पता है कि एग्जाम में डेफिनेशन तो आएगा नहीं, मुझे कंसेप्ट से मतलब है, तो आप डेफिनेशन खुद से तैयार कर सकते हैं कि 2 सतहों का जो योग होगा कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है। तो ये मानक पासा के बारे में जानकारी आपको हो गई। यहाँ पे क्या सवाल आता है, चलिए यहीं पे सीख लेते हैं। आपको पूछ सकता है विपरीत। तो मान लीजिए मुझे कोई पूछा कि 1 का विपरीत क्या, 5 का विपरीत क्या और 3 का विपरीत क्या। इस तरह के सवाल आते हैं छोटे मोटे, ठीक है। तो आपको क्या याद रख लेना है कि मानक पासा में विपरीत निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहले तो चेक करेंगे 2 को जोड़ के 7 नहीं होना चाहिए। अब विपरीत निकालने का सबसे बढ़िया आइडिया है कि 1 का विपरीत कभी भी करना है तो आप सोचना 1 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6। 5 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2। और 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4। यही इसका विपरीत होगा। एकदम दी बेस्ट आइडिया है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना है, बड़ी आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। याद कैसे रखेंगे? अगर आप मेरी बात करें तो हम तो ऐसे याद रखें, किसी भी जो को जोड़ के अगर 7 ना आए तो क्या करेंगे, जिसका विपरीत पूछा है उसमें कितना जोड़ने 7 आता वही आंसर होगा। तो कितना आराम से देखिए हमने कर लिया। हम चाहे तो इसी में आपको करा करा के 10-10 मिनट पार करा दें, लेकिन मेरा प्रायोरिटी वो बिल्कुल नहीं रहता है। मुझे लगता है कि 1 से 2 एग्जाम्पल बहुत है। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं मानक पासा का। सपोज मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पे भी जोड़ के 7 नहीं आ रहा। 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11। तो इसका मतलब दोस्तों 4 का विपरीत क्या होगा? तो अब आप बोलो अपने से, 4 का विपरीत कितना जोड़ने सर 7 आता है? 3। 5 का विपरीत कितना जोड़ने 7 आता है? 2। और 6 का विपरीत कितने जोड़ने 7 आता है? 1। बस कहानी खत्म। तो इतने देर में अगर मुझे ये चीज समझ में आ रहा तो क्यों हम 10-10 एग्जाम्पल करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा पहला नंबर का पासा। अब आइए दूसरा नंबर का पासा। दूसरा पासा हमारा क्या है? सामान्य पासा, ऐसे हम लोग कहते हैं या कह सकते हैं, सॉरी, सामान्य पासा। इन इंग्लिश जनरल डाइस,
और जनरल डाइस याद करना उसका उल्टा होगा, यानी इसमें कोई भी दो जोड़ करके देखिएगा 7 आ जाएगा। एक एग्जांपल हम लेंगे आपके लिए। सपोज करिए हमारे पास है 1 6 5, तो बताइए 6 और 1 7 हो रहा क्या? तो बिल्कुल हो रहा। याद रखना कोई भी दो जोड़ के 7 होगा, मतलब ऐसा नहीं कि इधर से भी 7 आ जाए इधर से, ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे सर क्या और भी हो सकता है क्या? जी हाँ, सामान्य पासा का एक एग्जाम्पल और देते हैं। याद रखिएगा कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है जिसमें सिंबल हो जाता है, जिसमें लेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मर्जी से ABC लिख दिया, तो इसका मतलब जिस पासा में लेटर होगा, या हम ऐसा बोलें कि डिजिट छोड़ के कुछ भी रहे, लेटर रहे, सिंबल रहे, या कुछ भी आपका रहे, तो याद करना वो सामान्य पासा होता है, मानक पासा नहीं होता है। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस वाले में एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोई भी दो को जोड़ के 7 आएगा, ठीक है ना, कोई भी दो को जोड़ के भाई 7 आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो अब मेरे को सवाल ये बनता है सर अब विपरीत पूछने से क्या क्या बोलेंगे? एक का विपरीत सर क्या? तो एक का विपरीत क्या, फिर हम 5 का विपरीत लिख लेते हैं, और फिर हम 6 का विपरीत लिख लेते हैं। इसमें कमाल की बात यह है कि जोड़ के 7 नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर लूडो का गोटी में पासा मतलब यही हुआ ना, 6 तो अंक होता है। अगर मुझे 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो कौन सा छुप गया? 2 3 4। सबसे कमाल बात है कि इन तीनों का आंसर कॉमन आएगा, 2 या 3 या 4। यानी एक का विपरीत पूछे तो 2 या 3 या 4 में कोई भी ऑप्शन भी ऐसा रहेगा। 5 का विपरीत पूछे तो फिर सेम, 6 का विपरीत पूछे तो फिर सेम। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी सामान्य पासा का आंसर हमेशा और में आता है, जब ये डिजिट में रहे तब की बात कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में पक्का गया होगा सर यहाँ लेटर में फिर क्या होगा? तो लेटर में हमेशा देखिएगा दो पासा बनाया रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग फिर उसको सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? सामान्य पासा पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, कोई इसमें समस्या होने वाली नहीं है। आइए हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे। तो आप सोचो कि वो टाइप नंबर 1 था, अब हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 पे। ठीक है, कम से कम दो पासे का कंपैरिजन, कम से कम दो पासे का कंपैरिजन। ठीक है, कम से कम दो पासे का कंपैरिजन। ठीक है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, अगर हम केस 1 करें तो सबसे बढ़िया केस 1 जो है, ये केस 1 ऐसा है जिसमें सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो केस 1 ये कहता है यदि एक अंक कॉमन हो। आप केस 1 से सबको बना सकते हैं अगर कंपैरिजन करने आया तो। यदि एक अंक कॉमन हो, एग्जांपल लेते हैं भाई, अभी हम दो पासा वाला आंसर बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हो गया 4 6 और 5, और यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल और है 1 6 और 3। अब मुझे इन दोनों पासा को कंपेयर करने सीखना है, फिर क्या पूछ सकता है वो भी बताएंगे। तो मुझे आप लोग बताइए देख के कौन सा एक अंक कॉमन है, क्योंकि केस 1 में तो यही पढ़ रहे हैं। तो आपका जवाब होगा सर 6 कॉमन है। याद रखिएगा जब एक अंक कॉमन होगा, ध्यान रखना कहीं पे भी कॉमन हो सकता है, तो आपको सबसे पहले जो कॉमन है फर्स्ट पासा में उसको लिखना, और फिर घड़ी की दिशा में लिखना। घड़ी आपको पता है ना, ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में जो जो नंबर आएगा उसको लिखो 6 के बाद। तो 6 के बाद क्या आएगा? 4, और 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। सेम इसी तरह से सेकेंड पासा में भी आपको करना है। पहले जो कॉमन है यानी 6 को 6 लिख देना और घड़ी की दिशा में लिखिए। तो 6 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 1, और 1 के बाद क्या आएगा? 3। इसी को कहा जाता है कंपैरिजन। और जैसे ही आपने ये लिखा, ये जो नंबर हुआ एक दूसरे का उल्टा हो गया। यानी अगर हम आपको बोले तो 1 का उल्टा 4, या आप उल्टा बोलो 4 का उल्टा 1, सिमिलरली 5 का उल्टा 3 या 3 का उल्टा 5। दैट्स इट, इतना ही हमारा उत्तर होने वाला है। बोलिए समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये
आपका कंपैरिजन कैसे होता वो मैंने बताने का प्रयास किया। आपके दिमाग में एक सवाल जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल जाना चाहिए कि सर ऐसा क्या दो ही पासा हो सकता है? जी नहीं, इसमें दो से अधिक भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं यार, पांच भी हो सकते हैं, कहना मुश्किल है क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, हम काफी लिमिटेड एग्जांपल आपको बताएंगे, काम की बात करेंगे, ज्यादा हम एग्जांपल करा के ना आपका ना मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा सर आधा घंटा में ही क्लास खत्म हो जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा घंटा में अगर चीज समझ में आ रहा तो वही बढ़िया है। 3, 1, 5, इसके बाद हो गया 4, 2 और 3। अगर मान लीजिए मुझे यहां पर 3 का विपरीत पूछे तो क्या जवाब दें? 3 का विपरीत पूछे तो क्या जवाब दें? ठीक है, ध्यान से देखना कैसे होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पासे में अब हम क्या करते हैं, बस एक ही केस लेके आपको सब समझाएंगे, है ना। केस 2 केस 3 हो सकता है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तो यार 1 और 2 में क्या मुझे बता सकते हो कितने अंक कॉमन है? तो आप बोलेंगे सर 2 अंक कॉमन है, 1 और 1 मिल जा रहा और 3 और 3 मिल जा रहा। तो याद रखिएगा केस 2 ये कहता है कि जब एक से ज्यादा अंक कॉमन है तो उनको हटा दो, बाकी जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यानी 1 3 हट गया, यानी यार 2 का उल्टा 5 बोल दो या 5 का उल्टा 2 बोल दो। आशा करते हैं यहां तक समझ में आया। अब अगर आप दूसरे और तीसरे पासा को लीजिएगा, माफी चाहते हैं, तो दोनों में यार एक अंक कॉमन है और वो है 3। तो चलिए क्या हमने सीखा था केस 1 में, एक अंक कॉमन रहे तो पहले कॉमन वाला लिखो 3, घड़ी के दिशा में आइए 5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। सिमिलरली भाई 3 के बाद घड़ी के दिशा में 2 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। बोलिए हाँ कि ना। तो यहां पर आपने केस 2 के हिसाब से नया क्या सीखा, 2 अंक कॉमन होने से दोनों को हटाओ, बाकी जो बचा एक दूसरे का विपरीत। बाकी मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया तो मुझे जवाब क्या मिला, देखिए यहां पर देखिए 5 का उल्टा 2 जो कि सही है, 1 का उल्टा 4 भी पता लग गया। तो आप ही मुझे बताइए, आंसर तो आ गया ना। अगर 2 का 5 हो जाए, 1 का 4 हो जाए, तो मुझे बताइए 3 का उल्टा पूछा ही है तो 6 ही बचा ना यार, 3 का उल्टा 6। कितना प्यारा सा सवाल था, देख रहे हैं। ठीक है, क्या सर इससे भी फास्ट कर सकते हैं? जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, इसमें आप फटाफट से आप क्या करेंगे, 3 1 मिल रहा तो दिमाग बोलेगा 2 का 5, फिर आपको जानते हो इस पर नजर पड़ेगा। क्यों नजर पड़ेगा सर? क्योंकि 2 अंक फिर से कॉमन है। ठीक है, यहां पे देखो 3 3 2 2 यानी 1 का उल्टा 4 हो गया, देखिए आ भी रहा था, तो इसका मतलब इमीडिएट बच्चा बोल देगा 3 का सर उल्टा 6। बोलिए समझ में आया? तो आप ये मत समझना कि सर एक ही केस पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। देखिए केस 2 का मैंने एग्जांपल ले लिया, जब एक से ज्यादा यानी 2 अंक कॉमन होगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैंने बताने का कोशिश किया हुआ है आपको। ठीक है ना, तो ऐसे मत सोचिएगा कि सर एक ही केस होता है। लेकिन ये जो घड़ी वाला केस है अगर आप याद कर लोगे तो बाकी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ने वाला, है ना, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगा आपको, आप डायरेक्टली बना देंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आइए और हम करवाते हैं आपको, सो दैट आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, कुछ एग्जांपल और कराएंगे आपको। ये हटा रहे हैं, आप लोग अपना लिख लेना। ठीक है, ये हम हटा रहे हैं, यहाँ पे आइए दिखाते हैं। सपोज करिए मैंने 2 पासा वापस से बनाया, 2 पासा फिर से बनाया, कुछ इस तरह से। प्लीज देखने का प्रयास करिएगा, 2 पासा को कंपेयर करना बाएं हाथ का काम है। 4 3 2 5 4 6। अब यहाँ पे कुछ मत करिए, बस सीखिए, कुछ ना कुछ तो यहीं से वो पूछा होगा। तो दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, 4। मुझे पता है कि इसको करना है क्लॉकवाइज, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, सिमिलरली सेकंड में 4 के बाद 5, 5 का 6। अब मुझे पता चल गया 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 6, इसी में कुछ ना कुछ पूछा हुआ रहेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब मेरे मन में जाता है कि सर हम लोगों ने ये तो किया, क्या कुछ सिंबल करके भी रहेगा? तो आइए एक सिंबल का एग्जांपल भी लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि वो सिंबल रहे या डिजिट रहे, तरीका सेम ही रहेगा। तो यहां पर अगर आप आइएगा, ये 0 हो गया, ये स्टार हो गया, ये सब कुछ करिए, मैंने ये ले लिया, ये मेरे अपने पीडीएफ से है, आपको भी मिलेगा, ये कुछ ये सिंबल है। उसके बाद अगर आप आइएगा तो ये स्टार है और ये यहां पर हार्ट का शेप बना हुआ है। अब मान लो एक दूसरे को अपोजिट पूछा, तो अगर सिंबल भी रहे और दो को कंपेयर करना हो तो एक चीज ना कॉमन दिया रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्टार कॉमन है, स्टार से लिखना चालू करते हैं फिर क्लॉकवाइज, यही तो होगा। सेकंड वाले में कुछ ऐसा, इसको आप काला कर दो और ये हार्ट का सिंबल, इसका मतलब ये हट गया, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा। जो पूछेगा आप बता दीजिएगा। कितना प्यारा सा सवाल है, देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ता है। क्लियर है ना? चलिए यहां तक भी बच्चे को समझ में आया। 3 का भी मैंने बताया। आइए एक एग्जाम्पल 4 का हो जाए, एक एग्जाम्पल 4 का हो जाए। चलो थोड़ा सा यार क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी बनाते हैं। एक पासा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 3 6 1, माफी चाहते हैं, 3 6 2, 4 5 1, 1 2 3 और यहां पे 2 3 1। तो अगर आप ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, इस वाले में मुझे क्या पूछता है कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो बस आपको सावधानी पूर्वक ये देखना है कि किसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, किससे नहीं। यहां देखिएगा तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों ही अंक कॉमन है। आइए यहां झांकते हैं, क्या इन दोनों में सर कंपेयर पॉसिबल है? तो आपका जवाब हाँ में आना चाहिए। क्या आया देखिए, दोनों में एक कॉमन है क्या? तो आपका जवाब हाँ में होगा। तो यानी 1 से लिखना यहां चालू करते हैं, फिर क्लॉकवाइज में 5, फिर क्लॉकवाइज में 4, फिर 1 से लिखना चालू करते हैं, फिर 3 और फिर 2। यानी 5 का उल्टा 3 हो गया, 4 का उल्टा 2 हो गया, एक बचा 6 का पूछा, यहीं से आंसर हो गया 6 का 1। मतलब मुझे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा और डायरेक्टली आंसर आ गया भाई, क्योंकि मेरे को कंफर्म पता चल गया कि 5 का सर 3 है, 4 का 2, 6 का पूछा है वो तो 1 ही होगा। अच्छा, क्या हम लोग दूसरे को भी लेके ये आंसर ला सकते हैं क्या? देखिए तो एक बार इसको देखिए तो आप लोग थोड़ा सा, चलो ब्लैक ही कर देते हैं, शायद व्हाइट में आपको दिक्कत पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो 3 और 2, 3 और 2, यार 3 2, 3 2 कट गया, 1 का उल्टा 6 आया क्या आंसर? ऐसे भी जिसको जहां से दिखाई पड़े जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या इस वाले से सर बन सकता था? जी नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा। क्या इस वाले से सर बन सकता है? आइए, जी हाँ बन सकता है। दोनों में 3 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 6 का उल्टा 1। तो इसका मतलब हमने ये समझने का प्रयास किया कि किसी भी पासे को कंपेयर करके आंसर ला सकते हैं, बशर्ते वो कंपैरिजन लायक हो। और कंपैरिजन लायक हो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस हिसाब से कंपेयर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि बस आप इतना ही याद रखो कि क्लॉकवाइज वाला एक तरीका है, उसी से सारा सवाल बनता है। चाहे वो सिंबॉलिक हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, कोई आपका प्रतीक रहेगा वो भी आपका चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि केवल क्लॉकवाइज से आपका हर सवाल बनने वाले हैं। और जब 2 अंक कॉमन हो जाए तब क्या कहना, उसमें तो बाकी जो बचेगा कि दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा, है ना, कोई इसमें समस्या नहीं होने वाला है। तो मेरे पीडीएफ में आप लोग जरूर अभ्यास करिएगा, 3 4 वाला सवाल काफी सारा है, मेहनत करिएगा तो पक्का आप बना पाइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, है ना, अब हम लोग आ जाते हैं कि सर और क्या इसमें हो सकता है क्वेश्चन, आओ बताते हैं। तो सबसे पहले बंद पासा में तो और कुछ भी आपको नहीं सीखना, कोई और ज्ञान आपको नहीं लेना है। 2 पासा का कंपेयर पूछ सकता है, 3 पासा कंपेयर पूछ सकता है, 4 पासा कंपेयर पूछ सकता है, दैट्स इट। बैंक में जाओ तो 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए खुला पासा। और ये खुला पासा एकदम खुले दिल वाला है। क्यों बोलते हैं खुले दिल वाला? ये खुले दिल से आपका स्वागत करता है और बोलता है आइए एक एक नंबर ले जाइए फ्री में। जवाब आप भी जान जाएंगे ना, तो देखना हम बताते हैं। खुला पासा दिखने में सर कैसा होता है? इसमें 6 का 6 अंक विजिबल होता है। तो आइए पहला वाला देखते हैं। इस तरह से एक हमारे पास ये हो गया, ये सपोज मैंने एग्जांपल लिखा 1 2 3 4 5 6, ये खुला पासा है।
और एकदम देखिए, एकदम दिल से आपका स्वागत है यहाँ पे। इस वाले में सर एक दूसरे का उल्टा कैसे समझेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। इस वाले में जब ये वर्टिकल में आएगा, एक वर्टिकल होता है कॉलम, माफी चाहते हैं, एक वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल में अल्टरनेट वाला एक दूसरे का उल्टा होता है। अल्टरनेट मतलब 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 6 से। तो ये बेचारा जो बच गया कॉर्नर वाला एक दूसरे का उल्टा, अर्थात 2 है, इसके बाद वाला छोड़ेंगे, इसके बाद वाला को अल्टरनेट कहा जाता है, अगर आप नहीं समझते हो तो। सिमिलरली 3 है, 3 के बाद वाला को छोड़ के जो बाद वाला पड़ा वो अल्टरनेट, तो बाकी जो बता एक दूसरे का उल्टा। जैसे एग्जाम में पूछे कर डालिए, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है भाई, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, यही फोटो ऐसे तैसे करके चलते रहेगा। देखिए और एक बताते हैं फोटो आपको, है ना। ये हमारे पास एक फोटो है, उसी पैटर्न का नया फोटो। तो यहां पर हमने लिख दिया है 1 3 4 6, यहां पे 2 5। तो भाई 1 का उल्टा बताओ क्या होगा, वर्टिकल वाला रूल अप्लाई होगा। तो 1 का उल्टा 4, हम दागे नहीं लगा रहे। 3 का उल्टा 6, तो 2 एक दूसरे का, 2 और 5 एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। बताइए हुआ ना? ठीक है। अब आप बोलेंगे क्या सर हर बार वर्टिकल होता है? तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हम आपको दिखाते हैं ना अभी करके। देखो 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा ना, इसमें नंबर भी हो सकता है, सॉरी नंबर तो है ही, अल्फाबेट भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। तो याद रखना ये हॉरिजॉन्टल है। इस वाले में भी अल्टरनेट प्रिंसिपल लगाइए। 1 का अल्टरनेट 3, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 3। 2 का अल्टरनेट 4, तो भाई 2 का अल्टरनेट 4, तो 2 का उल्टा 4, और 5 का उल्टा 6 या 6 का उल्टा 5। दैट्स इट, यही अपना आंसर है। ऐसा भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से है। और क्या सर फोटो पॉसिबल है तो काफी सारा, लेकिन हर बार लॉजिक यही रहेगा। कई बार फोटो ऐसा आ जाता है, देखिए हम देते हैं, ऐसा फोटो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो 1 2 3 लिख दिया, और यहाँ पे सपोज करो मैंने 4 5 6 लिख दिया। तो आपको याद रखना केवल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूल, वहां अल्टरनेट वाला एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल रूल लगेगा, और यहाँ पे वर्टिकल रूल, वर्टिकल मतलब क्या, ऊपर से नीचे। तो यार 1 का अल्टरनेट 3 और 4 का अल्टरनेट 6, यानी 1 का उल्टा 3 हो जाएगा, 4 का उल्टा 6, बाकी जो बचा एक दूसरे का उल्टा, यानी 2 का उल्टा 5। यानी पहले अल्टरनेट वाला लगा लीजिएगा, बाकी जो बचेगा ना वो एक दूसरे का उल्टा अपने आप एडजस्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया है। इसके बाद भाई चले आते हैं आगे, है ना। ध्यान से देखना, क्या सर और भी तरह का पिक्चर पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। वो क्या है आइए हम आपको कोशिश करते हैं बताने का। ये एक ऐसा टोपी पहना है, ये एक नीचे में टोपी पहना है, और इस तरह से थोड़ा सा भाई ड्राइंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा ख़राब है। ऐसे मैंने क्लास में मेरे से ज़्यादा पहुँचे हुए लोगों को देखा है, ठीक है। देख के थोड़ा सा दिल में तसल्ली होता है कि मेरे जैसे, मेरे से ख़राब लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। तो उसी को देख के थोड़ा थोड़ा अंदर से सुकून पहुँचता है कि केवल मेरा ही ड्राइंग ख़राब नहीं है। 3 और 1। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे काफी सारा देखो सिंबल है, और काफी सारा हमारा लेटर है। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट है, वर्टिकल में लगाइए। 2 का उल्टा कितना, 4, ठीक है भाई। 3 का उल्टा सर कितना, 1। ये एकदम फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप बोलेंगे बेचारा 5 क्या मुंह देखेगा क्या? नहीं भाई, इज्जत इसको भी देना है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, ये इस बार नया सीखेंगे। 5 का विपरीत ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। ये चारों जो टोपी पहना था ना, इसी को टोपी पहनाना, यानी ये भी हो सकता है, या प्लस भी हो सकता है, या मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या माइनस भी हो सकता है। समझ पाए होंगे। तो ये आपके लिए एक नया अनुभव था, नया एक्सपीरियंस था। उम्मीद करते हैं ऐसा भी टोपी पहन में आएगा ना, तो आप ना टोपी पहन लेना। क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये एक आपने नया फोटो देख लिया कि किस तरह से सवाल एग्जाम पे आ सकते हैं, ठीक है। चलो
उसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चले आते हैं, तो सपोज करो इस तरह सवाल हमारे बन सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया 4 2 1 6 5 3। तो खैर ये आप भी कर लेंगे, नया बस एक फोटो है, 4 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 6, 5 का उल्टा 3। ठीक है ना, तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो भाई, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो ये खुला पासा का दोस्तों ट्रिक्स हो गया है ना। कैसे सवाल आता है मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा, है ना। अब चलते चलते इसमें कुछ हम आपको बताते हैं कि फोटो ऐसे ही रहता है, कुछ आपको ट्विस्ट करके पूछा रहता है। देखिए हम वो ट्विस्ट पार्ट क्या है बताते हैं। आपको जब एग्जाम पे जाइएगा तो बोलेगा ये, और इस वाले का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें बंद पासा बनाया हुआ मिलेगा। सपोज करिए ये एक ऑप्शन है, आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर क्या है। कई बार ना कुछ लिखा ही नहीं रहता एग्जाम पे, बस आपको देख करके बताना पड़ता है कि कौन वाला आंसर होगा। ठीक है, ये तो अब सोचो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया 5 4 1, यहाँ पे लिख लिया 3 2 1, यहाँ पे लिख लिया 2 5 6, और ये हो गया 6 4 3। अगर हम आपको समझाए यहाँ पे कि क्या ये लोग पूछ रहा है, तो ये देखिए खुला पासा है क्वेश्चन में, आपको बोलेगा खुला पासा को बंद करने पर कौन सी आकृति दिखेगी, या इसका रिवर्स क्वेश्चन बोल देते हैं कि कौन सा ऑप्शन में जो बंद पासा उसको खोलने पर कौन सा दिखेगा। तो कैसे पता करें, तो सबसे पहला काम इस वाले में उल्टा सोच लीजिएगा। तो 4 का उल्टा 6, 1 का उल्टा 3, और दिया 2 का उल्टा 5 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइए, यहाँ पर देखिए कहां पर या कौन से पासे में एक दूसरे का उल्टा है। तो देखो 5 का उल्टा 4 नहीं हो सकता है, 5 का उल्टा 1 नहीं, यानी देखो 4 का 6, 1 का 3 और 2 का 5, क्या इसमें आया है, तो जी नहीं, इसको हम ऐसे करके रखते हैं। 3 का उल्टा 1 देखो आया हुआ है, यानी आपको क्या चेक करना कि एक दूसरे का उल्टा वाला नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ 2 6 5 है, तो मेरे को तुरंत दिखाई पड़ा रहे 2 का उल्टा 5 तो होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 6 का 3, 6 का 4, हाँ जी 6 का 4 तो दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता, जिसमें उल्टा नहीं है वो आंसर। बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है। ठीक है, क्या बताया मैंने, सबसे पहले इसमें उल्टा लिख दीजिए, कौन वाला सर आंसर हो जाएगा, जिस वाले में ये उल्टा मौजूद नहीं है वही आंसर। देखिए 5 4 1 था, कोई किसी का उल्टा नहीं है। ठीक है, तो बड़ी आसान है भाई, इस तरह से आपको दिया रहेगा, लेकिन एग्जाम में कई बार देखा है मैंने कि बताता नहीं कि क्या करना है, तो वहां पर आपको खुद से दिमाग लगाना है कि हाँ भाई मेरे को यही करना है। ठीक है ना, यही आपको करना है और यही आपको समझना है। ठीक है, चलिए यहां तक लोगों को समझ में आ गया है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको और लेके दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस इतना पढ़ लेंगे ना तो डाइस पार। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है डाइस में। कई बार क्या होता है, देखिए मेरे पास अपने पीडीएफ से मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ठीक है, कई बार आपको क्या होगा कि एक आपको पासा दिया रहेगा ऐसे, इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्या है ना, एक फूल बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, त्रिभुज है। अब आपको क्या करेगा, इस तरह का ऑप्शंस दिया रहेगा, यानी आपको बोलेगा बंद पासा को खोलने से क्या दिखेगा। तो मतलब जो सवाल मैंने अभी आपको बताया उसी का उल्टा सोच लेना। क्या उल्टा सोचेंगे सर, मतलब आप ये सोचिएगा कि एक दूसरे के विपरीत वाला यहां पर नहीं आना चाहिए, जिस वाले में नहीं होगा वही आपका भाई आंसर हो जाएगा। तो चूंकि कुछ सिंबल्स थे, हम भी नहीं बनाना चाहते उस वाले को, बाकी तो पीडीएफ में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, क्या सर इस वाले में अल्फाबेटिकल भी हो सकता है क्या, तो जी हाँ, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है।
जरूरी नहीं कि बार बार आपका लेटर ही आए। तो FEBCAD। अब यहां पे मान लीजिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ ये, ठीक है, कुछ ये, और सपोज करिए इस बार हम 3 ही फोटो बनाते हैं, समझने के लिए सफिशियंट है। सो FB और E, FE और D, और यहाँ पे है भाई EB और C। तो आप पहले क्या करो इसका उल्टा, तो बताइए F का उल्टा B, E का उल्टा C और A का उल्टा D। बस ये चेक करिए जिसमें उल्टा आ रहा वो आंसर नहीं हो सकता। तो मेरे को F का B है, E का C, A का D। तो देखो FED, F का D होता है, नहीं जी, F का E रिलेशन नहीं है, E का D, यही आंसर होगा। इस वाले में देखिए क्या था, इस वाले में देखिए क्या था, इस वाले में FE FB मैच कर जा रहा था, EC BC, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था यार, एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यस F है ना। तो F का देखो B आ जा रहा था, यानी अभी तक के अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यही छोटा सा क्लास था, डाइस था, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। हम PDF भेजेंगे, अगर आप कहीं पर और PDF अटेम्प्ट करना है तो करें, और कोई भी सवाल अगर आपको लगता है मुश्किल तो मुझे ज़रूर भेजिए। छोटा सा क्लास था, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बड़ा दे के फ़ायदा है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार हम आपको क्यूबॉइड में मिलेंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।